गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर जो कुछ हुआ वो क्या हमें शर्मिंदा नहीं करता है? एक नागरिक के तौर पर हमारी आत्मा को नहीं झकझोरता है कि एक शांतिपूर्ण किसान आंदोलन में वो कौन लोग थे जिन्होंने इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को बदनाम करने की और कलंकित करने की कोशिश की? हमारे साथ आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, और किसान नेता शिव कुमार कक्का जी हैं। सबसे पहले कक्का जी का रुख कर लेते हैं। कक्का जी, कल जो कुछ हुआ उसके लिए सबसे पहले बिना छूटे कोई भी बात आगे बढ़ाए माफी मांगनी चाहिए। आपकी जो है हमें मंजूर नहीं है, परंतु ये जरूर कहेंगे जो हुआ बहुत हुआ और इससे हम आहत हैं। अभी इसको हमको लगाता है कि पीछे कौन लोग हैं, और जब तक ये नहीं मालूम पड़ता है जल्दबाजी होगी। अभी शोर बहुत आ रहा है। शिव कुमार जी, लोग तो आप ही के लोगों के बुलाए हुए थे ना। 40 संगठन है किसानों के, हर संगठन का एक नेता है, उसके नीचे कुछ और नेता होंगे, उनके नीचे भी जिला स्तर पर नेता होंगे, लेकर तो यही लोग आए ना। अपने लोगों को पहचानते नहीं हैं आप? कौन कह रहा है हम नहीं पहचानते हैं? तो पकड़कर 24 घंटे हो गए, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? समझ लीजिए आप, मैं पलवल बॉर्डर पर हूँ, कोई और बॉर्डर पर है, और अभी कुल सुबह 11 बजा है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो पता लगा रही हैं कि क्या किसका षड्यंत्र है, वो कौन लोग थे। नहीं, एजेंसियां तो जब कह रही थी कि इसमें नक्सली है, खालिस्तानी है, तब तो आप लोगों को लाल मिर्च लग रही थी बहुत तेज। देखिए, लाल मिर्च नहीं लग रही थी, हमको हमेशा हरी मिर्ची लगती है। आप भी वाणी में संयम रखे। कोई बहुत जो बड़ा हुआ है, हम उससे आपसे ज्यादा आहत है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने भाषा देखी थी अभी राकेश टिकैत साहब की। देखिए, वो उनका विषय है व्यक्तिगत। नहीं, जब संयुक्त मोर्चा एक है तो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बच नहीं सकते। आप बैठ के एक साथ करेंगे, पुलिस के साथ, सरकार के साथ। जब सरकार कहेगी कमेटी बना लो तो आप कहेंगे क्यों, हम तो इकट्ठे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो अलग है, मैं अलग हूं। हम इकट्ठे नहीं बोलते, हमारी राय इकट्ठी हो सकती है। हमारे संगठन अलग अलग है, हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, पर किसानों के मुद्दे पर 3 कानून, काले कानून हटाने पर हम एक राय है। और हिंसा के मसले पर एक नहीं है कि आप ही के लोगों ने हिंसा की? हिंसा के मसले पे एक नहीं है। और ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है शिव कुमार जी, आपके पास आऊंगा बाद में। मैं अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और चलेंगे। हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि देश के संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किले का दौरा करने पहुंचे हैं। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किले का दौरा करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, कल लाल किले की प्राचीर पर नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं। कल किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसान संगठनों के से जुड़े लोग लाल किले पर पहुंच गए थे। वहां पर झंडा लहरा दिया था, उस जगह पर जहां पर तिरंगा लहराया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रहलाद पटेल लाल किले पहुंचे हुए हैं ताकि वे लाल किले में हुए नुकसान का जायजा ले सकें। आपको बता दें, लाल किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीमा में आता है, यानी कि पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, और पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में आता है। इसलिए देश के संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले के मुख्य द्वार के पास से ये तस्वीरें। लाहौर दरवाजा है जो लाल किले का, लाहौर गेट, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रहलाद पटेल वहां पर मौजूद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुलिस प्रशासन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ले रहे हैं जानकारी कि लाल किले में आखिर कल की घटना में कितना नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी तस्वीर लाल किले के कल की है, जब वहां पर रस्सियों के सहारे दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तमाम किसान, और इसके बाद वहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान संगठन से जुड़े किसान नेता पहुंच गए थे। वहां पर एक धार्मिक ध्वज भी फहराया गया था, और ठीक उस जगह फहरा दिया गया था जहां पर तिरंगा 15 अगस्त को लहराया जाता है। ये तस्वीरें दूसरे विंडो में आप जो देख रहे हैं वो लाल किले के भीतर की हैं, जब वहां पर उपद्रव किया गया, 2 पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया,
पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे खाई में कूद गए और इस दौरान करीब 22 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। ये तस्वीरें थी लाल किले की, जहां संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल अब नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव समेत तमाम सीनियर अफसर, जिसमें स्पेशल कमिश्नर भी शामिल हैं, कल की हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। 11 बजे शुरू हुई है ये बैठक और दिल्ली पुलिस के एसएचओ बुराड़ी के सर में चोट लगी। इस वक्त ये खबर भी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बैठक ले रहे हैं और बैठक इस बात पर है कि कल जो हिंसा हुई है उसके बाद अब क्या कदम उठाने हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबरें आप देख रहे थे और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल जो गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी और लाल किले पर जो कुछ हुआ वो क्या गणतंत्र दिवस को कलंकित करने की एक बड़ी साजिश नहीं थी। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी, सरकार की भी जिम्मेदारी है। किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी, लोगों को घुसने क्यों दिया गया? विकास जी, अभी आपके साथ जो टिकैत जी बात कर रहे थे और कक्का जी बहुत गजब की बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कोई भी घुस आया हम क्या करें, कोई भी चला आ रहा हम क्या करें। मतलब साफ हो गया कि मैं नेता नहीं, मैं तमाशबीन हूं। और मैं पूछना चाहता हूं, ये 32 के 32 नेता जिन्होंने 37 शर्तों के ऊपर साइन किया था, जरा फुटेज दिखाइए, इसमें से कौन कहां नजर आ रहा था? अरे भाई, नेता हो तो नेतृत्व करते हुए चलते, आगे आगे चलते, और जहां से रूट डाइवर्ट हो रहा था उनके हिसाब से बाहर से आए हुए कुछ अवांछित तत्व गड़बड़ कर रहे थे। 1 2 4 सीनियर नेता खड़े हो कहते ना इधर से नहीं जाएगा उधर से जाएगा। फिर अगर वो लोग उनकी बात ना मानते तो बात समझ में आती। कल के तमाम चित्र फोटो में बताइए वो कहां, तब गायब। और जानते हैं क्या इसका मतलब है? एक गांव देहात की कहावत है विकास जी, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। वही दिखाई पड़ा, जिस आंदोलन का कोई नेता ही नहीं, सब उस हंडिया कब्जा करने में लगे हुए थे। लेकिन अब तो सुधांशु जी हिंसा हो चुकी है, राजधानी को पूरी तरह से तोड़फोड़, जगह जगह तोड़फोड़ की गई, लाल किले की प्राचीर पर तक के चढ़ गए। 24 घंटे होने जा रहे हैं घटना शुरू हुए। आपकी सरकार कब कार्रवाई करेगी, कब इन नेताओं को जेल के सीखचों के पीछे भेजेगी? 22 FIR दर्ज कर ली, हो गया काम? बता रहा हूं, देखिए, हमने इनको किसान मानकर जो कुछ विश्वास किया, सरकार सतर्क थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानकारी भी थी, और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के द्वारा, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आश्वस्त रहिए, शीघ्र ही उपद्रवियों की पहचान होगी। बस कल हमने बल प्रयोग इसलिए नहीं किया कि गेहूं के साथ घुन न पिस जाए। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भाई, ये लाल किले पे झंडा फहराने की परंपरा तो पंडित नेहरू ने शुरू की थी। पंडित नेहरू के स्वनाम धन्य लोगों के दिल में कोई दर्द हुआ कि नहीं? महात्मा गांधी की प्रतिमा वॉशिंगटन डीसी में, वहां मोदी सरकार नहीं थी, अपमानित करके तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहरा उसके ऊपर टांग दिया गया। तो ये बताइए, तो गांधी के होल सोल कॉपीराइट होल्डर्स के दिल में जरा भी दर्द हुआ कि नहीं? और जब उन्होंने कहा था कि इंदिरा को ठोक दिया और मोदी को भी ठोक देंगे कोट एंड कोट में, तो इंदिरा की शहादत पर छाती पीटने वालों के दिल में दर्द हुआ कि नहीं? आलोक शर्मा जी, भैया तू गांधी को अपमानित कर दे, तू नेहरू की परंपरा को अपमानित कर दे, आलोक शर्मा जी, इंदिरा जी को ठोक के ये वही बात है। कल आपके नेता निशाने पे थे, आज मोदी निशाने पर है। अब भी समर्थन है आंदोलन का? बड़े ध्यान से सुना, इन्होंने कहा कि तमाशबीन है वो, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है सरकार तमाशबीन हो। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश के होम मिनिस्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, देश के होम मिनिस्टर से एक प्रेस नोट नहीं लिया गया, जिसने कहा कि हम ठोक देंगे, व्यक्ति आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। आलोक शर्मा जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें सीधे लाल किले से आ रही हैं। भीतर की तस्वीरें पहली बार एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर है। जो तोड़फोड़ कल की थी प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने से पहले, जो रास्ते में जो कुछ पड़ा उसको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़े, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा वो हिस्सा जो लाल किले की प्राचीर में भीतर प्रवेश करते समय पुलिस कंट्रोल रूम के पास होता है,
जहां पर इलेक्ट्रॉनिक तमाम सामान होता है, ताकि सामान की इलेक्ट्रॉनिक जांच की जा सके। कोई भी इंसान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं लेके जा रहा है। मेटल डिटेक्टर होता है, वो सब कुछ उलट पलट दिया है। पूरा का पूरा ये रिसेप्शन एरिया इस समय कबाड़ की दुकान सा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली बार लाल किले के भीतर की तस्वीरें। बाहर की तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर झंडा फहराया गया था, लेकिन लाल किले के भीतर की तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज पर आप सीधे देख रहे हैं। हमारी संवाददाता निवेदिता सांडिल्य जिन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। निवेदिता, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हैं, और क्या कुछ वहां पर तोड़फोड़ हुई है? देखिए, इस वक्त विकास हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, पूरा जायजा लिया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, और सिक्योरिटी भी पूरी बढ़ा दी गई है। हम जहाँ पे मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ से कल तस्वीरें आई थी कि सुरक्षा कर्मी जो हैं और पुलिस के सिपाही वो कूद करके ये इसी इंडिया गेट के नाले में, ये जो सामने नाला है जिसको खाई भी कहते हैं, यहाँ पे कूद करके अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हंगामा काफ़ी बढ़ गया था। अभी आप तस्वीरों में देखिए, पूरा जायजा लिया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। और सिक्योरिटी भी आप देखिए, यहाँ पे पूरी इस इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। लाल किले के सामने भी किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। सुबह से ही चाहे जॉइंट सीपी हो, चाहे डीसीपी हो, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आसपास जितने भी इलाके हैं, जो भी पार्क है, वहाँ पे भी जो सुरक्षा कर्मी है वो भरे हुए हैं। हम आपको आसपास की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप बसों की संख्या से आप समझ सकते हैं कि कितने पुलिस वाले इस वक्त ड्यूटी पे हैं। आप देखिए तो गिनती नहीं है, इतनी बसें यहाँ पे खड़ी की गई हैं, ये देखते हुए कि कहीं फिर से कोई हंगामा ना हो जाए, क्योंकि मामला अभी भी उतना ही संवेदनशील बना हुआ है। सुबह के वक्त जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। कल के हंगामे के बाद जो गंदगी थी पूरे लाल किले के परिसर में फैली हुई थी, और ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था कि लाल किला परिसर इस तरह से हो, इतना तितर बितर हो और इस तरह का माहौल हो। लेकिन फिर अब धीरे धीरे हम आपको कैमरा घुमा करके हम अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से बोलेंगे, वो दिखाएं कि पूरी साफ सफाई करवाई जा रही है, जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं, हम आपको संख्या दिखाते हैं। यहाँ पे वज्र वाहन से लेकर के वरुण तक सब मौजूद हैं यहाँ पे, और पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी चूक ना हो पाए, कहीं से भी कोई ऐसा शख्स ना घुस पाए लाल किले के अंदर, जो जैसा कि जिस तरह से कल हुआ था। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि बिना आईडी के है और अगर अब मीडिया से नहीं है तो फिर उसे नहीं अंदर आने दिया जा रहा। आप देखिए किस तरह से जायजा लिया जा रहा है। यही वो स्तंभ है, आप हमारे सामने देखिए, जहाँ पे कल जो निशान साहब है उनका झंडा फहराया गया था। ये सामने की तस्वीर है, और बाकी जो बगल में गुंबद है ये वही गुंबद है जहाँ पे दूसरा झंडा भी फहराया गया था। तिरंगा हमारे जस्ट आप देख सकते हैं सबसे ऊंचे तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन कल जो झंडा लगाया गया था या यहाँ सामने लगाया गया था, यहाँ पे कभी भी कोई भी धार्मिक निशान नहीं लगाया गया था। लेकिन कल ऐसा हुआ कि यहाँ पे पहली बार लाल किले के प्राचीर पे कोई धार्मिक जो निशान था, धार्मिक चिन्ह लगाया गया था। तो इसी वजह से अभी देखिए सारे कमांडो यहाँ पे मौजूद हैं, हर लेवल की सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, पुलिस से लेकर के सीआरपीएफ तक, अर्धसैनिक बल सारे यहाँ पे मौजूद है। और देखिए कितने ये लोग सुबह से यहाँ पे निगरानी रखे हुए हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इलाके के आसपास के लोगों से भी लगातार पुलिस बात कर रही है। जो चश्मदीद है वो भी आकर के हमें लगातार हालात बता रहे हैं। कुछ एक चश्मदीदों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो दिन था कल का, वो इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। और आप तस्वीरें देखिए, अंदर पूरी निगरानी चल रही है कि कहाँ तक जो प्रदर्शनकारी थे वो घुसे थे, कहाँ तक नुकसान हुआ है। और आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पे अभी भी झांकियाँ रखी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो जगह है जहाँ कल की जो झांकियाँ थी, गणतंत्र दिवस जो कि एक सुनहरा अध्याय होता है हर रोज़, हमारे जो इतिहास है, हमारे देश का एक सुनहरा अध्याय है, गर्व का दिन होता है। उस दिन की झांकियाँ आप देखिए, ये वो झांकियाँ है जो कि राजपथ पे रखी हुई थी, वो झांकियाँ है जो कि प्रधानमंत्री के सामने से निकली, राष्ट्रपति के सामने से निकली। ये वो झांकियाँ हैं जो कि लाल किले तक आई हुई हैं। लेकिन ये झांकियाँ एक तरफ रखी हैं और दूसरी तरफ निगरानी चल रही है कि नुकसान क्या क्या हुआ है। ये बहुत अजीब बात है, इस तरह की घटना होना बहुत दुखद है कि एक तरफ देश की जो शान की चीज़ें हैं वो भी हैं और दूसरी तरफ वो अध्याय भी है जिसने शर्मसार भी किया है देश को। तो लगातार निगरानी चल रही है, देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, कितनी चीज़ों की मरम्मत करनी है, कहाँ तक सफाई करवानी है, और सारी चीज़ों की निगरानी की जा रही है। एक और पुलिस की बस जो है आप देखिए हमारे सामने से निकलते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी कमियां थी कल, क्योंकि अचानक से इस तरह से घुस आए थे जिस तरह से प्रदर्शनकारी, उससे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लाल किले में इस तरह से कोई बाहरी शख्स और प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में घुस कैसे आए। तो लगातार यहाँ पे निगरानी चल रही है, देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जी जी
निवेदिता, क्या आपके आसपास जो झांकियां रखी हैं उन झांकियों को भी कल प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी? हम आपके पास आएंगे, फिर जानेंगे आपसे। अभी कर दिए, वहां पर एक्सरे मशीन थी, उनको उलट पलट दिया, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, जो कुछ मिला वो आप देख रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया। ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे या तोड़फोड़ करने आए थे, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये पूरा जो रिसेप्शन एरिया है, ये यहाँ पर कांच लगे हुए थे, कांच पूरी तरह से टूटे फूटे पड़े हैं, मेटल डिटेक्टर उल्टे पुल्टे तोड़ फोड़ के डाल दिए गए, कुर्सी, टेबल, सब कुछ जो कुछ रास्ते में दिखा प्रदर्शनकारियों को, किसानों को, उन्होंने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया और सीधे प्राचीर पर चढ़ गए। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा है। माफ़ कीजिएगा आलोक जी, मैं आपके पास कम समय के लिए आ पाया, तस्वीरें आ गई थी, महत्वपूर्ण था दर्शकों को दिखाना ताकि वो ये समझ पाएं और ये फैसला कर पाएं ये किसान थे या किसान के वेश में गणतंत्र दिवस को कलंकित करने वाले लोग थे। आलोक शर्मा जी, जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को आज देश से माफी मांगनी चाहिए कि नवाज शरीफ और जिनपिंग का देश नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आप बताइए, दीप सिद्धू जिसका फोटो 1 साल पहले भी नहीं है, समय उसमें मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति चढ़ा रहा और दिल्ली पुलिस के जवान चारों तरफ खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? उसको क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? उसको क्यों नहीं उतारा गया? उसको वहां से जाने क्यों किया गया? उसके ऊपर अभी तक FIR क्यों नहीं उठाई? नामजद कर FIR क्यों नहीं हुई? मुझे केवल ये बताइए, एबीपी न्यूज को पता है कि सरवण सिंह पंडेर गड़बड़ करेगा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी करने आए ना यहाँ पर। लड़िए, बंगाल का चुनाव लड़िए, हैदराबाद का चुनाव लड़िए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। आज किसी मीडिया चैनल के एंकर की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह जी से सवाल पूछ ले कि अमित शाह जी आप क्या कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री आप हैं। आज मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल हो गया है वो पूरी तरह से सरकार सबसे पहले जिम्मेदार है। 8 महीने से अगर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन विदेशों में भी चल रहा है, किसान और फोर्स को आप भिड़ा रहे हैं देश के अंदर, लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू को माफी मांगनी चाहिए आके यहाँ पर। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पूरे देश में छवि, पूरे विश्व में छवि खराब हुई है देश की, उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वह है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले उनको आकर माफी मांगनी चाहिए। रोज इवेंट मैनेजमेंट करते घूम रहे हैं वो, किसानों से बात नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा, पुलवामा से लेकर हाथरस में आलोक शर्मा जी, वहां पर उपद्रव फैलाने के लिए। आलोक शर्मा जी, 10 दौर की बातचीत हो चुकी है इसके लिए सरकार किसानों के साथ। नहीं, बातचीत कब हुई है 11 दौर की? बिना एजेंडे के विकास भदौरिया जी, 11 दौर की बातचीत विदाउट एजेंडा। किसान कह रहे हैं कि हमें वहां पर केवल कानून वापस लेना है, फिर बातचीत किस लिए कर रहे थे? चलिए आलोक जी, जो सवाल आपने उठाए हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अभी सुधांशु त्रिवेदी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क तकनीकी खामी की वजह से टूट गया है। वो जैसे ही लौटेंगे हम वो सवाल जो आपने उठाए सीधे उनसे पूछेंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके। तोड़ फोड़ दिया, ये वो रास्ता है जो लाल किले के भीतर प्रवेश करने के बाद रिसेप्शन एरिया और सिक्योरिटी एरिया में आता है, इसको भी पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया था लाल किले की। ये पहली बार तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके सामने है और प्रहलाद पटेल संस्कृति मंत्री इस समय पर लाल किले पहुंचे हुए ताकि वो नुकसान का जायजा ले सके। मेरे साथ अभी इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आपके साथ कुमकुम बिलवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।